हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में या 11th क्लास में हैं, आज सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस पर हम आपके लाइफ के बारे में एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है और सभी बच्चों का यही मानना है कि सर हम कैसे पढ़ें। हमेशा कमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट यही रहता है कि सर हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि अब हम 1-2 महीने में 95% ले आएँ। मैक्सिमम बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम परीक्षा अध्ययन ले लें कि परीक्षा बोध ले लें, तैयारी कैसे करें इनसे, उसमें भी मोस्ट क्वेश्चन ढूंढ पा रहे हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन जो आ चुका है कि नहीं। तो जैसे हमारे 10 किलोमीटर दूर मार्केट है, वहां पर तो आ चुका है। लगभग 95% शॉप में ऐसा है कि जहां पर परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध आपको मिल चुकेगा, मतलब मिलने लगा है, तो आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा बोध अभी बाय करके लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ। लगभग 110 या 20 रुपए में एक सब्जेक्ट का पड़ रहा है, क्लास 12th यहाँ पर रसायन का। ये मेरा नया परीक्षा बोध है थोड़ा सा, और ये आपका पुराना परीक्षा बोध है। 2023 का सिलेबस है और 2024 का सिलेबस है। अब इन दोनों में फर्क मैं समझता हूं कि इन दोनों में फर्क जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे यहां पर आप देखिए कलर चेंज किया गया है और यहां पे आप देखिए दूसरा कलर है। इसके अंदर जब आप जाओगे तो लगभग मान लीजिए 5% हो सकता है एक्सचेंज हो, बाकी सब सिमिलर रहता है। लोगों को ये लगता है कि सर परीक्षा अध्ययन ले कि परीक्षा बोध लें, तो मेरे हिसाब से तो लगभग चाहे परीक्षा अध्ययन ले लो आप, चाहे परीक्षा बोध ले लो, ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंटेज फंसेगा उसमें से बच्चों आपके मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम 70 और मिनिमम 60%, इसी के बीच में आता है। अब आप कहोगे सर हमने तो 80-85% भी सुना था और 80-85% आता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो उनके लिए है जो बेहतर रूप से तैयारी कर रखे होते हैं। आप केवल परीक्षा बोध पढ़ो तो आपके, मैं गारंटेड कहता हूं 70% से ऊपर नहीं आएगा। ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि 4 से जैसे आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, मान के चलता हूं, अभी एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूं, तो यदि इसमें कितने मिलेंगे तो मुश्किल से आपको 22 से 23 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन कहीं पे मिलना ही नहीं है। समझिए, थोड़ा सा आप लोग फैक्ट समझिए। अभी मैं 1 साल नहीं, मैं लगभग 5-6 साल का लगातार परीक्षा बोध लिया हूं। मैं उसकी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं कि आप मत लीजिए, लेना है, मैं भी हर वर्ष लेता हूं। मैं इसलिए लेता हूं बच्चों, इससे एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट पता चलता है, साथ में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि इसमें 100% आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अभी मैं फैक्ट की बात करता हूं कि आपको लेना है नहीं लेना, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब जैसे किसी के पास पुराना परीक्षा बोध है, किसी के पास नया परीक्षा बोध है। अब लोगों के मन में यह रहता है कि सर हमारे पास पुराना है, हमारे भाई साहब खरीदे थे, तो क्या हमें नया लेना चाहिए कि नहीं। तो अभी 2024 के लिए आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पुराने से भी काम चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 मॉडल सेट पेपर होते हैं। वही चीज है इस वर्ष भी, और 2024 के लिए तो एक नया गुड न्यूज है भाई साहब की ब्लूप्रिंट कुछ आया ही नहीं है, बस बता दिए गए इतने चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बस हो गया। अंकों का विभाजन नहीं किया गया है, बस हाँ कि 10 नंबर इस यूनिट से आएगा तो 10 नंबर का आएगा। ये नहीं बताया गया कि ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आएगा, 2 अंक का इस चैप्टर से आएगा, 5 अंक का इस चैप्टर से आएगा। तो कुल मिलाकर के पढ़ना आपको बेस से है, मतलब बिल्कुल गहराई से पढ़ना पड़ेगा हर चैप्टर को। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से 4 अंक आने तो इसको छोड़ दें, 2 नंबर वाले ना पढ़े, तो ऐसा इस बार नहीं है। एमपी बोर्ड में थोड़ा सा सतर्कता ला दी गई है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बोले इस चैप्टर से तो 2 नंबर आने, बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दो। जिस चैप्टर से 4 अंक के आने, उनको बोले 2-2 नंबर वाले छोड़ दो। अब आपको कहां से पता चलेगा कि इस नंबर से 2 नंबर या 4 नंबर आएगा। लेकिन उस पर भी एक सोल्यूशन है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जैसा अभी 2-4 साल से पेपर बनते आए, उसी प्रकार से पेपर बनेगा। मतलब जिस चैप्टर से 4 अंक का क्वेश्चन आता रहा है, उस चैप्टर से आएगा ही आएगा, इस बात पे कोई शक नहीं है। इसलिए परेशान मत होना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगामी समय में। लेकिन फिलहाल अभी परीक्षा बोध को लेकर के है, तो जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जैसे कुछ बच्चे हमसे नोट्स भी नहीं लिए हैं, वो क्या करें कि परीक्षा बोध ले लें। मार्केट में आ चुका है। परीक्षा बोध लेने से क्या होगा कि अभी आपके पास 3 महीने, मान लीजिए अभी मान लीजिए आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा का पूरा 3 महीने तो पूरा ही है, और 3 महीने में यदि आप परीक्षा बोध पढ़ लेते हो तो 70% फोकट में ले आ सकते हो। अब देखिए भाई साहब, कुछ लोग बच्चे कहेंगे सर परीक्षा बोध हमारे पास है, उसका भी मोस्ट क्वेश्चन, तो इसमें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं। बताइए, बुक 1200 पेज का होता है और उसके 300 पेज का मान लीजिए आप इसमें कर दो, मतलब 1200 की बात कर रहा हूं। जैसे आप नवबोध बुक लोगे तो 800-900 पेज तो रहेगा ही,
उसका 1/3 भी ये नहीं है, 1/3 भी नहीं है। तो बताओ कैसे आपका 90% आ सकता है इसको पढ़ करके? अरे भैया 90% का मतलब होता है कि 90% आपका बुक का नॉलेज आपके पास है, और यदि आपके पास बुक का नॉलेज 90% नहीं है तो फिर ये तो सपना ही छोड़ दीजिए कि हम 90% ले आएंगे। इस बात को अपने माइंड में बिठा कर रख लीजिए। तो परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इससे केवल और केवल आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेना है। लगभग आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं 28 में। 5-6 नंबर की कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे आप अदर स्टेट यूपी बोर्ड का ही आप उठा के देख लो, वहां के आपको थोड़ा सा पेपर यहां से 20% टफ मिलेगा। मतलब एमपी बोर्ड के पेपर के हिसाब से वहां का जो पेपर है 20% टफ रहता है। मैंने कई साल एनालिसिस किया है, तब मैं बता रहा हूं। यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं एमपी बोर्ड के पेपर, जब भी मैं पेपर का सोल्यूशन डालता हूं, जैसे एग्जाम होता है, तब बच्चे कहते हैं कि सर इतना इजी पेपर आया था, हमारा तो इससे बहुत ज्यादा कठिन आया था। बच्चे शेयर करते हैं। तो भाई साहब एमपी बोर्ड में कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको ना तो परीक्षा बोध में मिलता है, ना तो परीक्षा अध्ययन में मिलता है, ना तो बुक में मिलता है। अभी प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था आपका 4 सेट हुआ था, प्री बोर्ड ना होकर के, वो एक प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था 4 सेट, और उसका आपको रिवीजन टेस्ट के हिसाब से लिया गया था। उसमें ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव थे कि वो मिल ही नहीं रहे थे, कहां से दे दिए गए। 2-4 क्वेश्चन हम ही अटक जाते थे कि भाई ये क्वेश्चन तो आज तक ने हमने पढ़ा और ना ही पढ़ाया। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो अभी आपका बेस्ट सोल्यूशन है जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं और भाई 90% लाना चाहते हो, तो ये आपका परीक्षा बोर्ड तो मदद करेगा ही, साथ में नोट्स आप ले लीजिए। कांटेक्ट नंबर हमने आपको हर वीडियो में दे रखा है 9685299149, और प्रॉपर रूप से तैयारी करिए। आप परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन उठाइए, इसके हिसाब से केवल आपको क्वेश्चन और मॉडल पेपर वगैरह देखना है कि भाई साहब ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इन प्रश्नों को तैयार करना है। उसका आंसर शीट हमारे नोट्स या वीडियोज लेक्चर के माध्यम से आपको तैयारी करना है। ओके बच्चों, तो मैं किसी भी परीक्षा देने परीक्षा बोर्ड का बुराई नहीं कर रहा हूं, आप दोनों में से किसी को ले लें, बाकी जो भी बेस्ट रहेगा उसको मैं आगे बता दूंगा। और आपके पास यदि पुराना है तो इससे भी काम चल जाएगा। ये आपका नया है, लेकिन यदि आपके पास पुराना है तो आपको नए खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पुराना में भी पूरा का पूरा बराबर काम चलेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ओके बच्चों, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लूप्रिंट आने की संभावना है क्या अभी, और तो अब ब्लूप्रिंट बिल्कुल नहीं आएगा। इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि ब्लूप्रिंट आएगा। जो आना था आ चुका है। इतने दिन में ब्लूप्रिंट आना होता तो आ जाता। अब हमारे शिक्षा मंत्री भी नहीं रहे कि कोई आदेश देने वाला है, क्योंकि अब लग चुका है आचार संहिता और चुनावी माहौल है। तो जो भी अधिकारी लोग करने वाले हैं वो करेंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। अभी फिलहाल आपके पास जो है उसी के हिसाब से तैयारी करना होगी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।